नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज़ में। मध्य प्रदेश में जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आने वाले हैं, जहां अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है और जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं कांग्रेस से प्रवक्ता रवि सक्सेना जी और बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से रवि सक्सेना जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले बात करें तो क्या कुछ तैयारियां जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो चुकी हैं और इसका कितना असर प्रदेश में दिखाई देगा? देखिए, जो यात्रा का जी। उद्देश्य है या जिस यात्रा के उद्देश्य से आज राहुल गांधी जी पूरे देश में निकले हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है जी। कि वो उद्देश्य उन्होंने आज मैं समझता हूँ कमोबेश जो है उसका जो प्रभाव है वो जी। बहुत विराट रूप में दिखाई देने लगा है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने देश में जी। एकता, अखंडता, भाईचारे और नफरत के खिलाफ बिगुल फूका है, उसका काफी असर दिखने लगा है। और अब लोग जो है देश की एकता, अखंडता और भारत की समरसता पर लोग बात करने लगे हैं। जी। और यही सबसे बड़ी हिंदुस्तान की ताकत है। देखिए, राहुल गांधी जी तो उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए हैं और जी। उनके पिता और उनकी दादी तो देश पर शहीद हो गई और शहीद भी किस लिए हुई? इसी एकता, अखंडता के लिए, देश की समरसता के लिए। तो निश्चित रूप से उनके लिए तो कोई पद बड़ा नहीं। उनकी माँ ने 2 बार प्रधानमंत्री का पद जो है वो त्याग दिया। राहुल गांधी जी स्वयं जो है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वयं इस्तीफा देके उसको त्याग दिया। जी। तो ये एक इतना बड़ा त्यागी परिवार है, इतना बड़ा जिसे कहना चाहिए जी। देशभक्त परिवार है, जो कि देश से ऊपर किसी चीज को समझता नहीं है। तो निश्चित रूप से आज वो जिस चीज को लेके निकले हैं, जिस उद्देश्य को, जिस ध्येय को लेके वो निकले हैं, वो पूरे देश के अंदर उसका प्रभाव बहुत विराट रूप में दिखाई दे रहा है। जी। और हम पूरे मध्य प्रदेश के लोग जो है जी। उनका तहे दिल से स्वागत करने के लिए आतुर हैं। वो इच्छापुर में एंटर करेंगे बुरहानपुर से, जी। और 13 दिन तक मध्य प्रदेश में रहेंगे वो। और उनकी यात्रा जो है जी। बुरहानपुर से चालू प्रारंभ होगी। खंडवा आएंगे, खंडवा से फिर वो चनावद, बड़वा और इंदौर, उज्जैन और आगर के रास्ते फिर वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। जी। तो निश्चित रूप से जब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जो जी। संत हैं या जिसे कहना चाहिए हमारे देवी देवता हैं, उन सबके वो दर्शन भी करेंगे। जी। खंडवा में भी वो जाएंगे दादाजी की धूनी पर, और महाकाल बाबा के दर्शन करेंगे। वहाँ पर वो एक सभा भी लेने वाले हैं। बाबा अम्बेडकर के दर्शन करने वो जाएंगे, तो उनकी मूर्ति जी। पर माल्यार्पण करने जाएंगे। तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ पर हमारे संतों के, देवी देवताओं के स्थान है, वहाँ पर भी वो नमन करेंगे। जी। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि जब वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो लगभग 1 लाख लोग उनके स्वागत के लिए आतुर रहेंगे। जी। पूरे प्रदेश से हमने जो है यात्राएं निकाली हैं, 17 यात्राएं निकली हुई हैं। तो वो सारी यात्राएं समय समय पर जी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में समाहित होती चली जाएंगी। जी। और मैं समझता हूँ प्रदेश में जो एक उत्साह का माहौल है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये कोई लाए हुए, बसों में भरकर लाए हुए सरकारी तामझाम पे के लिए इकट्ठे किए हुए लोग जी। नहीं है। ये लोग उत्साह से आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। मुझे खुद 10-15 फोन रोज आते हैं अलग अलग जगहों से, जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज के, कि हम राहुल जी की यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, सर कैसे जी। होंगे। तो निश्चित रूप से लोगों में बहुत उत्साह है। जी। और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा तपस्वी व्यक्ति, मैं आज उनको तपस्वी कह रहा हूँ, ऐसा तपस्वी व्यक्ति जो एक ध्येय को लेके, एक उद्देश्य को जी। लेके, एक अहद को लेके वो चले हैं। निश्चित रूप से आज उन्होंने लगभग 1400 जी। किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। कोई, मैं समझता हूँ कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं है जिसने कि 1500 किलोमीटर की यात्रा लगातार की हो। और ये यात्रा जो है 3517 किलोमीटर पर जाके पूरी होगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो चलेंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए जी। उन्होंने जो बिगुल फूका है वो निश्चित रूप से
उसके फल, उसके परिणाम इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द, नफरत के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई है वो, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, इन सब पे उन्होंने जो इंगित किया है, निश्चित रूप जी। से उसका हमको प्रतिफल देखने को मिलेगा। सर, सियासी गलियारे में चर्चा है कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले कांग्रेस के लगभग आधा दर्जन विधायक जो है वो दल बदल सकते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरह की बातें केवल वो लोग करते हैं जो विघ्न संतोषी होते हैं, और ऐसे विघ्न संतोषी लोगों पर बात जी। करना, इतने बड़े उद्देश्य के लिए जो चीज निकाली गई हो उस पर बात करना मैं समझता हूँ बेमानी है। इनका काम ही ये है दल बदल कराओ, सरकारें जो जी। प्रदेश में जनता ने बनाई है उन सरकारों को गिराओ, धन बल लगाओ, और बाहुबल लगाओ, ईवीएम का बल लगाओ, सीबीआई का बल लगाओ, ईडी का बल लगाओ। तो ये लोग तो कोई, मैं समझता हूँ कोई राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, ये तो गुंडयाई है। हम्म। ये तो, आप पूरे प्रजातंत्र को अगर नष्ट करना चाहते हो, जी। संविधान को अगर आप नष्ट करना चाहते जी। हो, संविधान की जो भावना है, जो संविधान बाबा अम्बेडकर ने दिया, जी। उस संविधान को आप अपने, उसकी भावना को आप जो है कुचल रहे हो इस तरह की खरीद फरोख्त करके। इससे ज्यादा शर्मनाक और घटिया बात जी। कुछ हो नहीं सकती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रदेश में जो कांग्रेस है वो अपना दम दिखाने की तैयारी में है। तो क्या लगता है कि कितनी कामयाबी इस यात्रा की प्रदेश में कांग्रेस को देखने को मिलेगी, और क्या कुछ आगे इसका असर दिखाई पड़ेगा? नहीं, वो यात्रा सिर्फ अब वो अपनी जो जी। कॉन्शियस लोगों के लिए यात्रा होती है तो उससे बदल के रह गई है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी जी कभी पुशअप्स लगा रहे जी। हैं, कभी वॉक कर रहे हैं, कभी ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, कभी दौड़ लगा रहे हैं, और हद तो तभी जी। तो जी। यह होना एक उनके लिए, मुझे तो आज के दिन भी उनकी जो अजीज कुरैशी, इनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यपाल हैं, उनकी बात याद आती है, जो उन्होंने कहा था कि हमारा नेतृत्व असफल है, अपरिपक्व है, कमजोर है और बच्चों के जी। हाथों में है। बेसिकली वो इस यात्रा में निकले हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। आप देखेंगे जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई है, गुलाम नबी आजाद से लेकर अभी कल गुजरात में इनके 8 बार के विधायक उनको छोड़ के चले गए हैं। तो जब आज जी। हर आदमी कांग्रेस को छोड़ने में लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है वो अपना विश्वास खो चुकी है, प्रदेश में भी, देश में भी। तो इसलिए इस यात्रा का कोई फर्क जी। पड़ने वाला नहीं है। सर, चर्चाएं हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले कांग्रेस के लगभग आधा दर्जन विधायक जो है वो दल बदल सकते हैं, कैसे देखते हैं? मैम, निश्चित रूप से अनेक लोग कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस इस समय जी। एक डूबता हुआ जहाज। आप देखेंगे कि जब से यात्रा प्रारंभ हुई है 36 नेता इनके छोड़ के चले गए हैं, और आने वाले समय में अनेक लोग छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास न तो विकास की कोई वो है, न नीति है, न नेता है, न जी। नीयत है इनकी। आज इतनी पुरानी पार्टी अपने अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाई लड़ रही है, स्ट्रगल कर रही है। तो मुझे लगता है आप तो जी। कम बता रहे हैं, उनसे भी जो संख्या है वो उनसे भी ज्यादा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, जहां एक और राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा की तैयारियों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर चल रही सियासत में सुर्खियां जो है वो भी देखने लायक होंगी, और देखने लायक होगा कि क्या कुछ असर भारत छोड़ो यात्रा का जो है प्रदेश में देखने को मिलता है, और ये कांग्रेस विधायकों के दल बदलने की जो सुर्खियां हैं क्या वाकई ये सच साबित होती हैं या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।